राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को हरियाली तीज की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। सावन का पावन पवित्र महीना चल रहा है। भोले बाबा की पूजा अर्चना वंदना के लिए ये महीना बहुत ही ज्यादा सर्वोत्तम है। लेकिन ऐसे में बड़े सारे लोग एक ही प्रश्न होता है, लड्डू गोपाल को झूले पे कब बिठाएं? झूले पे बिठा के लड्डू गोपाल को किन किन बातों का ध्यान रखना है? लड्डू गोपाल का झूला सेवा कब से प्रारंभ करके कब से विश्राम करना है? क्या पूरे दिन लड्डू गोपाल को झूले में बिठा सकते हैं, या फिर लड्डू गोपाल को झूले में बिठाने की क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? हरियाली तीज पर ना श्रीधाम वृंदावन में एक नाम दिया गया है। हरियाली तीज पर जब लड्डू गोपाल झूले पे बैठते हैं, जिसको वो झूलन उत्सव बोलते हैं, उसको एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं हिंडोला उत्सव। बहुत ही बड़े और अच्छे अच्छे झूले होते हैं श्रीधाम वृंदावन में। और सभी जो हमारे वृंदावन के राजा हैं, जैसे कि बाकी भाई जी, वो सोने चांदी से निर्मित झूले पे बैठते हैं। हमारे राधा वल्लभ जी झूले पे बैठते हैं, राधा माधव जी झूले पे बैठते हैं। झूला उत्सव को ना बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट किया जाता है, बहुत बड़ा उत्सव बनाया जाता है, जिसको हिंडोला उत्सव के नाम से बोला जाता है। झूला उत्सव तो वैसे कभी भी कर सकते हैं सावन के महीने में, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में जो प्रारंभ होता है, सभी जितने भी वृंदावन के राजा हैं, जैसे कि बाकी भैया जी हो गया, राधा माधव हो गया, राधा वल्लभ हो गया, सप्त जो देवालय हैं, उनमें सबसे पहले झूला महोत्सव का जो प्रारंभ होता है वो हरियाली तीज से प्रारंभ होता है। अच्छा, प्रारंभ हरियाली तीज से होगा, विश्राम हर जगह अलग अलग होगा। जैसे कि कहीं पे हरियाली तीज को केवल हरियाली तीज पर ही ठाकुर जी को विराजमान किया जाता है। अगर मैं बाकी भैया जी के मंदिर की बात करूं, तो बाकी भैया जी के मंदिर में बोला क्या जाता है कि एक ना सोने चांदी से निर्मित झूला है, उसमें बाकी भैया जी को विराजमान करा जाता है। उनके आइट साइड में दो दो तीन तीन गोपियां खड़ी होती हैं, जो उनको हवा कर रही होती हैं। कुछ पान का बीड़ा लेके खड़ी होती है, जिसको हिंडोला उत्सव पर। तो वो जो झूला है ना, वो सोने चांदी से निर्मित झूला है, बहुत भारी झूला होता है। एक ही दिन, केवल हरियाली तीज वाले दिन ठाकुर जी इसमें विराजमान होते हैं, और हरियाली तीज पर उनकी विशेष पूजा अर्चना वंदना और विशेष भोग लगाया जाता है। अगर मैं राधा वल्लभ या राधा माधव के मंदिर की बात करूं, तो वहां पे भी झूलन उत्सव हरियाली तीज से ही प्रारंभ होता है, लेकिन कहीं कहीं पे झूलन उत्सव 10 दिन तक चलता है, कहीं कहीं पे 15 दिन तक चलता है। बेसिकली बोला क्या जाता है, हरियाली तीज से झूलन उत्सव प्रारंभ करके आपको बलराम जयंती तक झूलन उत्सव करना चाहिए। लेकिन कहीं कहीं पे एक श्री कृष्ण जन्माष्टमी तक या फिर श्री कृष्ण जी की छठी तक भी झूलन उत्सव चलता है। वो पूरी तरीके से आप पे निर्भर होता है, लेकिन जो प्रारंभ होता है ना, वो हरियाली तीज से ही प्रारंभ होता है। अब आप अगर झूलन उत्सव कर रहे हो तो हरियाली तीज से प्रारंभ कीजिए। हरियाली तीज से लड्डू गोपाल को झूले पे विराजमान कराइए। याद रखिए, झूले पे लड्डू गोपाल को सुलाना नहीं है, ठीक है ना। झूले पे कभी भी, जैसे कि दोपहर के टाइम अगर आप आराम कराते हो, तो दोपहर के टाइम भी झूले पे लड्डू गोपाल को नहीं सुलाना। सुबह पूजा अर्चना वंदना करके भोग लगाकर आपने लड्डू गोपाल को झूले पे बिठा दिया। याद रखो, झूले पे लड्डू गोपाल को कुछ भी खाने के लिए नहीं देना, ठीक है ना। जिसे कहते हैं ना भोग लगाना, झूले पर बैठ के लड्डू गोपाल जी को किसी भी चीज का कोई भोग नहीं लगता है। अब आप झूला झूल रहे हो और आपको कुछ खाने को दे दो, तो आप कैसे खाओगे? तो झूले पे बैठकर भोग नहीं लगता, झूले पे बैठ के शयन नहीं होता। हाँ, एक झूला आता है जिसको बिस्तर झूला बोलते हैं, मैं यहाँ पे साइड में फोटो लगा दूंगी। उसमें ठाकुर जी को रात को शयन कराया जा सकता है, लड्डू गोपाल को रात में बिस्तर झूले पे शयन कराया जाता है। लेकिन जो लकड़ी का झूला होता है, उसमें ठाकुर जी को रात को शयन नहीं कराया जाता। दो तीन चीजों का ध्यान और रखना है। 24 घंटे लड्डू गोपाल को झूले पे नहीं बिठाना है। सुबह बिठा दिया, शाम को बिठा दिया, ठीक है ना। झूले को अलग अलग रोज अलग अलग तरीके से डेकोरेट करना है। फॉर एग्जाम्पल, हरियाली तीज पे हरे हरे पत्तों से डेकोरेट कर दिया, उसके बाद लाल रंग के फूलों से डेकोरेट कर दिया, उसके अगले दिन आपने कुछ फ्रूट्स से डेकोरेट कर दिया। वो आपकी कला के ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे 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 डेकोरेट कर सकते हो। सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है, वो आप डेकोरेट कीजिए। एवरीडे सुबह आपने पूजा अर्चना वंदना करी, भोग लगाया, ठाकुर जी को थोड़ी देर के लिए झूले पे बैठाया, फिर ऐसे ही शाम को करना है, पूजा अर्चना वंदना करी, ठाकुर जी को थोड़ी देर के लिए झूले पे बिठा दिया। लेकिन झूले पे बैठ के भोग नहीं लगाना, झूले पे बैठकर आपको शयन नहीं कराना। झूले पे बैठ के, हाँ, जब भी ठाकुर जी झूले पे बैठते हैं तो उनके साथ उनकी बांसुरी अवश्य रखिए, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी तस्वीरों में देखा होगा कि ठाकुर जी जब भी झूले पे बैठते हैं तो फिर वो अपनी वीणा बजाते हैं। जुगल जोड़ी सरकार है तो उनका भी झूलन उत्सव कर सकते हो। और इस दिन हरियाली तीज पर हरे हरे वस्त्र जो होते हैं वह पहनाए जाते हैं। लेकिन अगर मैं
बाकी भैया जी की मंदिर की बात को छोड़ के, बाकी भैया जी के मंदिर को तो हरे वस्त्र पहनाए जाते हैं बाकी भैया जी को, लेकिन अगर मैं राधा रानी की मंदिर की बात करूँ तो उनको लाल वस्त्र पहनाए जाते हैं। वो पूरी तरीके से निर्भर है, लाल और हरा दोनों ही सुहाग का प्रतीक माना जाता है। मैं हरे वस्त्र पहनाती हूँ, आप लाल वस्त्र भी पहना सकते हो। तो ठाकुर जी की झूलन सेवा जो आपको प्रारंभ करनी है, जिसको हिंडोला उत्सव बोलते हैं, आप अपनी मर्जी से प्रारंभ कर सकते हैं। प्रारंभ आपको हरियाली तीज से करनी है, विश्राम आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। अगर मेरी बात करूँ कि मैं कब विश्राम करती हूँ, तो मैं भाई जब ठाकुर जी का जन्माष्टमी आती है, ठाकुर जी का जन्म कराने के बाद उनकी पूजा अर्चना करने का थोड़ी देर उनको झूले पे बैठाती हूँ। उसके बाद छठी पर मैं उनको झूलन उत्सव देती हूँ। छठी के बाद में ये झूलन उत्सव जो होता है वो समाप्त कर देती हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी का झूलन उत्सव जो है वो मैं हरियाली तीज से प्रारंभ करके ठाकुर जी की जो छठी होती है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 6 दिन बाद जो छठी आती है, उस पर विश्राम करती हूँ। तो आप ठाकुर जी को झूला उत्सव अवश्य और अवश्य मनाइए। हरियाली तीज पर ठाकुर जी की कैसे सेवा करनी है, क्या भोग लगाना है, इसकी जानकारी मैं दूसरी वीडियो में दूंगी। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, मेरा नंबर है 4/9-20-2565। आई रिपीट अगेन 4/9-20-2565। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं है, बिजनेस चलते चलते रुक गया है, आपका विवाह नहीं हो रहा, संतान नहीं हो रही, ये सभी जानकारी आप मेरे से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस है। और इस नंबर पर मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर का रिप्लाई नहीं देती। ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो श्रावण का पावन पवित्र महीना चल रहा है और रक्षाबंधन आने वाला है। और रक्षाबंधन पर आप अपने भाइयों को ना केवल एक राखी बांधती हैं, अपितु उनकी सारी परेशानियां अपने ऊपर ले लेती है। अगर आपके भैया का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, आपका भैया बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो आप उनको इस प्रकार की कोई भी राखी बांध सकते हैं। मेरे पास विभिन्न प्रकार की राखी उपलब्ध है। शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही है तो राखी बांध सकते हैं। आपके भैया हमेशा बीमार रहते हैं तो उनके लिए कौन सी राखी हो सकती है। आपके भैया को नज़र दोष की प्रॉब्लम है तो कौन सी राखी हो सकती है। आपके भैया की मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही तो कौन सी राखी हो सकती है। ये केवल राखी नहीं है, ये समझ लीजिए उनके भैया की, आपके भैया का लाइफ चेंजिंग ब्रेसलेट आप इसको बोल सकते हैं। ना केवल ये राखी का काम करेगा, अपितु आपके भैया की जिंदगी बदल देगा। तो आपके भैया को क्या परेशानी है उसको मद्देनजर रखते हुए आप भी मुझसे ये सारी राखी मंगा सकते हैं। ये पायराइट की राखी है। पायराइट की राखी वेल्थ एक्रेट करती है, अर्थात पैसा एक्रेट करती है। ये नौमुखी रुद्राक्ष की राखी है। जो नौमुखी रुद्राक्ष होता है ना, वो आपका यश वैभव मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ाता है। नौमुखी रुद्राक्ष नजर बट्टू की राखी है। आपकी राशि के अनुसार भी राखी हमारे पास उपलब्ध है। अगर शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चल रही तो उसके लिए भी राखी उपलब्ध है। अगर आपके भैया का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा तो उसके लिए भी राखी उपलब्ध है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं अपने भाई को कौन सी राखी बांधूं, तो आपको कुछ नहीं करना। जो मेरा नंबर दिया हुआ है उस पर अपनी भाई की डेट ऑफ बर्थ मुझे भेज देनी है। जब आप अपने भाई की डेट ऑफ बर्थ भेज दोगे तो मैं आपको बता दूंगी कि आपको आपके भाई को कौन सी राखी सूट करने वाली है। आप चाहो तो अपने भाई की राशि के अनुसार भी राखी मंगा सकते हो। हमारे पास हर राशि की राखी अवेलेबल है। और आपके भैया के ना केवल इस रक्षाबंधन पर आप एक धागा बांधोगे, अपितु उनके सारे के सारे ग्रह नक्षत्र ही बदल दोगे। ना केवल हमारे लिए, हमारे पास भाई के लिए सुंदर सुंदर राखी उपलब्ध है, अपितु बहन आपकी भाभी के लिए भी बहुत सुंदर ये राधा नाम की राखी, बहुत ही सुंदर, मात्र 150 रुपये की वाली राखी जो मैंने हाथ में पहनी हुई है, बहुत ही सुंदर। आपकी भाभी सच्ची में खुश हो जाएंगी। और साथ ही साथ नजर बट्टू की भी भाभी के लिए राखी उपलब्ध है। जल्दी से जल्दी ऑर्डर कर लीजिए। ये नजर बट्टू की राखी है। राधे राधे, नंबर दिया है नीचे दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। सावन के पावन पवित्र अवसर पर मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक मुखी रुद्राक्ष से लेके 14 मुखी रुद्राक्ष का कलेक्शन। रुद्राक्ष के ब्रेसलेट, रुद्राक्ष की माला, एक मुखी रुद्राक्ष, 2 मुखी रुद्राक्ष, लैब टेस्टेड रुद्राक्ष, बिना लैब टेस्ट के रुद्राक्ष, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष। आप लोगों को पता ही होगा कि जो रुद्राक्ष होता है, अगर असली रुद्राक्ष 5 मुखी रुद्राक्ष आप पानी में डालते हो तो आपको 75 प्रकार की बीमारियां जो होती हैं वो दूर चली जाती हैं। तो 100% ओरिजिनल रुद्राक्ष है। लैब टेस्ट के साथ ये रुद्राक्ष आपको अवेलेबल है। रुद्राक्ष की माला अवेलेबल है। बिना लैब टेस्ट के भी रुद्राक्ष अवेलेबल है। जल्दी से जल्दी आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। मेरे पास एक मुखी से लेके 14 मुखी रुद्राक्ष का कलेक्शन अवेलेबल है। बहुत सारी मालाएं रुद्राक्ष की अवेलेबल है। विभिन्न प्रकार के रुद्राक्ष के ब्रेसलेट अवेलेबल है। रुद्राक्ष के साथ साथ आपके लिए तुलसी माला,
हाँ, 5 मुखी रुद्राक्ष का ब्रेसलेट, 9 मुखी रुद्राक्ष का ब्रेसलेट, 7 मुखी रुद्राक्ष का ब्रेसलेट, क्योंकि हर रुद्राक्ष अपना अलग अलग कार्य करता है। रुद्राक्ष की माला मंगा सकते हैं, वो भी लैब टेस्टेड है और विदाउट लैब टेस्टेड, दोनों प्रकार से आपकी रुद्राक्ष की माला उपलब्ध हो जाएगी। याद रखिए, सावन के पावन पवित्र महीने में भोले बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए रुद्राक्ष आपको अवश्य धारण करना चाहिए। कहते हैं अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हो तो किसी भी प्रकार की कोई भी नेगेटिविटी आपको स्पर्श नहीं कर सकती है। आदि व्याधि भूत प्रेत कोई भी नेगेटिविटी आपको टच भी नहीं कर सकती है अगर आपने रुद्राक्ष धारण किया हुआ है। तो हमारे पास 100% जेन्युइन रुद्राक्ष मिलते हैं और इनका प्राइस मार्केट प्राइस से बहुत ज़्यादा कम है और 100% लैब टेस्ट के साथ आपको मिलता है हमारे पास, लेकिन स्टॉक बहुत लिमिटेड रहता है। तो आप जो नंबर दिया गया है इस नंबर पर संपर्क करके रुद्राक्ष मंगा सकते हैं, रुद्राक्ष की माला मंगा सकते हैं, रुद्राक्ष का ब्रेसलेट मंगा सकते हैं। आप चाहो तो रुद्राक्ष पानी में डालने वाला मंगा सकते हो, छिलके वाला रुद्राक्ष अर्थात जो रुद्राक्ष पेड़ से टूटा है अभी तक जिसका छिलका भी नहीं उतारा गया, वो रुद्राक्ष भी आप मंगा सकते हो। 7 मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, 5 मुखी रुद्राक्ष हेल्थ इश्यूज के लिए, 9 मुखी रुद्राक्ष आपके नवग्रहों की शांति के लिए, 8 मुखी रुद्राक्ष आपकी प्रतिमा को बढ़ाने के लिए, 2 मुखी रुद्राक्ष आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए, एंजाइटी को कम करने के लिए, आपके वैवाहिक जीवन को अच्छा करने के लिए, इस सभी प्रकार के रुद्राक्ष जो हैं वो अवेलेबल है। याद रखिए ये ऑफर जो है अभी इस पे सेल चल रही है हमारे रुद्राक्षों पे, आपको फ्लैट 30% ऑफ मिल रहा है केवल सावन के महीने में। सावन के महीने के बाद इनके प्राइस आपको जो प्राइस हम देते थे उसी पे मिलेगा, लेकिन सावन के महीने में 30% आप लोगों को ऑफ चल रहा है। जल्दी से जल्दी संपर्क कीजिए नीचे दिए गए नंबर पे और अपना ऑर्डर बुक करा लीजिए। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।